मेरी ओर से आप अपने यूट्यूब पर उसमें से कुछ भी चलाना चाहें, ले जाना चाहें, चला सकते हैं। वो मुझे देख कोई लेंगे। दिक्कत नहीं है। सबके आत्मकल्याण की सामग्री है बिल्कुल। और संत की अनुभूति पर जी। सबका अधिकार है, जन-जन का अधिकार होता है। इसलिए मेरे यहाँ से कोई प्रतिबंध नहीं है। जी। महाराज जी 2 छोटे-छोटे सवाल हैं, अगर आपका हाँ, आज्ञा हो तो। हाँ, बोलें, बोलें। एक तो सबसे पहले हमारी जो वार्तालाप हो रही थी, जी। तो संत श्री अपने प्रेमानंद जी महाराज जी का ज़िक्र हाँ, किया था। हाँ। थोड़ा-सा उनके बारे में और बताइए, अभी ऐसा है। देखो इनके बारे में ये जो भी हैं, जी। ये सभी बच्चे हैं अभी जी। और चल रहे हैं, जी। अपने-अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है। जी। हाँ, लेकिन संसार को रिझाने की अपेक्षा यदि एकांतिक अपने गोविंद के साथ बैठा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। जी। मैं थोड़ा साइंस के हिसाब से भी जी। ये टावर जो है घर घर चलाने नहीं जाता, टीवी और मोबाइल जी। जहाँ खड़ा होता है वहाँ से सबको रिलेशन देता है, लेकिन रिलेशन देने से पहले खुद अपनी में इतनी पावर स्टोर करके रखता है वो कि दुनिया में सबको रिलेशन दे सके, वो कॉन्टेक्ट दे सके। तो मेरा निंदा किसी का कहने का कोई वो नहीं है कि कोई छोटे बड़े नहीं, सब पूजनीय वंदनीय है यहाँ से जो भी जैसे भी हैं। पर जो सच्चे संत होते हैं, जो केवल और केवल भगवान को रिझाने में लगे होते हैं, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे संसार रीझे। हाँ, मेरे पूज्य महाराज जी की बात कहता हूँ मैं, अन्यों की नहीं कहता, क्योंकि और मैं कुछ कहूँगा तो लोग ये समझेंगे शायद कि हमारी निंदा कर रहे हैं या हमको मतलब हीन समझ रहे हैं। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, कदाप सभी के चरणों में वंदना है। लेकिन बाहरी जितना फैलाव होता है उससे भगवान ने संसार रीझता है। ये अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है, सनातन सत्य है। अब बाहरी फैलाव चाहे कोई भी हो, मैं हो चाहे आप हो चाहे कोई और हो, जितना बाहरी दिखावा बढ़ेगा उतना संसार आकर्षित होगा, भगवान दूर होगा। संसार बढ़ेगा तो भगवान दूर होता जाएगा। और सच्चाई है कि भगवान जब हृदय में भीतर प्रवेश करते चले जाएंगे तो संसार अपने आप छूटता चला जाएगा, संसार जीरो हो जाएगा। एक भगवान से चाहना, एक भगवान को चाहना। आप बोलते बोलते में आप भावुक होते जा रहे हैं, बोलते बोलते आप एकदम। से चाहने में तो संसार है, भावुक होता तभी तो संत की पहचान। और भगवान को चाहने में भगवान गिरफ्तार है। और मानव जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। आपको देख के मैं भी भावुक हूँ और कुछ नहीं। कुछ कहें किसी के विषय में तो लोग ये समझेंगे कि हमारी शायद निंदा कर रहे हैं या हमको हीन ऋषि दिख रहे हैं। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। परंतु पूज्य महाराज जी की, अपने महाराज जी की बात कर रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं, कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बालकाल से महाराज जी के आचरणों को देखा है। प्रैक्टिकल एक एक सिद्धांत को पूज्य महाराज जी ने, जैसे प्रोफेसर प्रैक्टिकल कराता है स्टूडेंटों को अपनी लैब में जाके, तो लैब स्टूडेंट जो होता है उसे पता होती है कि कौन कौन सा जो है केमिकल मिला करके और कौन सी गैस तैयार होती है जी, है ना। तो मुझे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बालकाल से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक एक सिद्धांत को पूज्य महाराज जी ने प्रैक्टिकल किया, आजीवन मौन रह करके। मेरे ही आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर, मेरे रोने मचलने पर अंतिम समय में कुछ वर्ष, 2-4 वर्ष के लिए मौन खोल दिया था, तो फिर नेत्र बंद कर दिए, देखना बंद कर दिए। आजीवन वाणी बंद रही, नेत्र खुले रहे तो लिख के ही समाधान देते थे। और जब मेरी प्रार्थना पर स्वीकार किया बोलना, तो नेत्र बंद कर दिए, देखना बंद कर दिया, वाणी से कुछ बोले जो भी बोले। तो वहाँ उनकी स्थिति जो देखी, आचरण देखा कि कहीं जैसे अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए सीधाम वृंदावन जाते थे, पूज्य शिवड़िया बाबा जी महाराज का, तो अड़ींग और ये सब गांव में, मतलब रास्ते में गांव पड़ते थे, तो और जो साथ में हमारे जैसे लोग होते थे सब, वो इधर से तो ले जाते थे महाराज जी की चटाई और कमंडल हाथ में ले लिया उन्होंने, लेकिन गांव आने से पहले महाराज जी सब छीन लेते थे, हमारा हमें ले लिया। कमंडल भी चटाई भी बस्तियों में होकर जब निकलते थे तो खुद अपना कमंडल चटाई अपने हाथ में बगल में रखते थे। तब निकट में साथ से आने वाले लोग पूछते थे कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं? बोले भैया, यदि गांव बस्ती में होकर हम निकलेंगे और हमारे आसन चटाई तुम लोग लेके चलोगे तो लोग ये समझेंगे कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा जा रहे हैं। तो हमें दिखाना थोड़ी है कि हम बहुत बड़े महात्मा है। जंगल में कोई नहीं, भले तुम लटका ले जाओ, गांव बस्ती आएगा तो हम अपना ले लेंगे।
तो वहाँ वो दिखाना नहीं चाहते थे। दिखावा उनके प्रभु जानत सब नहीं जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। संसार को रिझाने से भगवान नहीं रिझते, और कौन सी सिद्धि प्राप्त हो सकती है संसार को रिझाने से, कोई नाटक करने से। तो महाराज जी ने कभी भी ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि, और जो भी सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में आचरण किए, नियम बना के लिख करके, उस सारे नियम एक साल, जैसे आज गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ किया है तो अगली गुरु पूर्णिमा तक ये नियम पूरा पाठ कर करके, पढ़ के, अध्ययन कर करके अपने जीवन में देखते थे आचरण हुआ कि नहीं, ये सब मेरे में आचरण आए कि नहीं आचरण में। और एक साल में पूरा अभ्यास, और जब वो स्वभाव बन जाता था वो नियम, तो वो कॉपी उठा करके रख देते थे टोकरी में, और हमको आदेश करते, जाओ गड्ढा खोदो और गड्ढे में गाड़ दो। यानी मुझे कोई जानने न पाए कि मैं किन किन नियमों का पालन कर रहा हूँ। इतने छिप कर रहे अपने आप को। आज लोग छपाने में लगे और ये महापुरुष छिपने में पूरी ताकत लगा गए, और आज छपाने में ताकत लग रही है। भैया तो फिर किसी के विषय में बोलना एकदम विपरीत जाएगा। लोग समझेंगे हमारी निंदा कर रहे हैं, हमसे चिढ़ रहे हैं, फिर और क्या समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि इनके पास कोई जाता नहीं है और हमारे पास संसार और दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए चिढ़ रहे हैं, ये कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, इनके पास कोई रखा नहीं। इन चीज़ों से हमारे सिद्धांत, हमारी परंपराएं दूर हैं। इसलिए किसी और के विषय में न पूछिए, केवल हमारे विषय में पूछिए, हमारी परंपरा के विषय में पूछिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और गलती करता हूँ मैं। हाँ। मुझे पता है कि आप थोड़े से गुस्सा होंगे। हाँ। शिक्षा के बारे में मेरे कहने नहीं, मेरी शिक्षा कुछ नहीं है, और यहाँ कोई शिक्षा काम नहीं आती। शिक्षा यहाँ केवल इतनी काम आती है, शिक्षा के बारे में जिसके हृदय में संसार के लिए कहीं गुंजाइश नहीं, और पूरा का पूरा हृदय गोविंद के चरणों में समर्पित है, गोविंद हृदय में आसन लगाए बैठे हैं। ये सबसे बड़ा शिक्षा की सारी डिग्रियां हैं इसके पास। इससे बड़ी कोई डिग्री दुनिया में नहीं है मानव जीवन की। ये अंतिम, फर्स्ट एंड द लास्ट ये डिग्री है जिसने भगवान को रिझा लिया। इससे आगे क्या शिक्षा काम है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, अंत में जो है, जो नई पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश है आपके? तो मैं नई पीढ़ी के लिए संदेश दे रहा हूँ, जो मैंने बोल के रखा है, जो मैंने आंखों से देखा था पूज्य महाराज जी के साथ रह करके, प्रैक्टिकल उनका, वही मैंने लिखा है ग्रंथों में। और मैं कंप्यूटराइज कर रहा हूँ 95 से। 92 में राजीव गांधी इंडिया में लेके आए कंप्यूटर, उससे पहले इंडिया में नहीं था। 95 में अमेरिका से सीधा मेरे हाथ आया। मैं तभी से हिंदी संस्कृत में लगातार ग्रंथों को कंप्यूटराइज करता गया, पूज्य महाराज जी का साहित्य, वाणी, उपदेश से सब। और उनको ही फिर लोगों के कहने से फिर मैंने ये यूट्यूब पे, मैं भी कैमरे पे नहीं आता था, लेकिन मेरे लिखे हुए ग्रंथों को लोग बोल करके कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं मसाला मिला के, तो महाराज जी का स्वरूप गिरता हुआ दिखाई दिया। तो उनके कहने से मुझे ये बेबस होकर के रोज़ाना यूट्यूब बनाकर यूट्यूब पे आना पड़ा है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हो गया कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे पूज्य महाराज जी का स्वरूप जो है वो ग्रंथ के रूप में, वाणी के रूप में है, और आगामी पीढ़ी के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जिससे भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर जाएगा। मेरे पूज्य महाराज जी के चरित्र को पढ़ जाएगा, सुन जाएगा, और यदि उनके उपदेश वाणियों को हृदयंगम कर जाएगा तो इसलिए वो आगामी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य जो धरोहर सुरक्षित हो गई। जैसे परंपरागत हमारे पूर्वाचार्य हमारे लिए रख गए, उन्होंने वेद पुराण और उपनिषद और जितने धर्म ग्रंथ नहीं लिखे होते तो हमें आज मार्ग कहाँ से मिल रहा होता। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो गाल बजा रहा हूँ आपके सामने, ये कहाँ से बोल रहा हूँ? ये उन महापुरुषों का परिश्रम है, उनकी कृपा है कि उन्होंने ये हमारी ओर नज़र रखते हुए, दृष्टिपात करते हुए कि आगामी पीढ़ियों के लिए हमें कुछ छोड़ना चाहिए, वो अपनी अनुभूतियाँ हमको ग्रंथ बनाकर छोड़ गए। आज हम भागवत, रामायण, गीता, वेद पुराण से पुराण दुनिया भर की कथाएँ बोल रहे हैं, सब पुराणों की कहाँ से बोल रहे हैं? यदि उन्होंने नहीं लिख के रखे होते तो ये पावन चरित्र हमको कहाँ से मिलता मार्गदर्शन। इसलिए हर संत की जिम्मेदारी बनती है। पूज्य महाराज जी तो गोपनीय रहे, पर उन्होंने मुझे निमित्त बना करके अपना कुछ प्रसाद आपको पहुंचा दिया। मैं कंप्यूटराइज करता जाता था और आप जैसे भाई ले जाते थे। दिल्ली से लगातार 95 से 95 से 1995 से लेके और 2003 तक लगातार अशोका लीलन ट्रक भर के आता था पुस्तकें छप के, और मैं निःशुल्क वितरण करता गया। लगभग 5 करोड़ का साहित्य मेरे हाथ से पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है। महाराज जी का जीवन चरित्र, वाणी, उपदेश सब, एक पैसे का लेन देन यहाँ नहीं है। प्रेस वालों ने भी कहा महाराज जी इस पर कुछ मूल्य लिख दिया जाए तो बार बार पैसा आता रहेगा और आगे प्रकाशन होता रहेगा। मैंने कहा भैया प्रेस वालों से कि 1 लाख रुपये भी यदि कीमत रख दूंगा तो श्रद्धा से लोग ले जाएंगे, लेकिन जो पैसे वाले ले जाएंगे उनके काम का नहीं होगा। वो महाराज जी के श्रद्धा के नाम से अलमारी बंद कर रख देंगे उसको,
उन्हें अपने व्यापार से फुर्सत नहीं होगी ना, कहाँ पढ़ेंगे। और जिनके काम का होगा उनके पास पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पाएंगे, तो मेरे प्रकाशन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए चाहे रिक्शे वाला आए और चाहे साक्षात गिरिराज जी ग्रंथ लेने आए तो निःशुल्क ही जाएगा, चाहे एक भी बार अग्रिम प्रकाशन हो अथवा न हो। तो ऐसा हुआ तो बाबा की कृपा से छपता गया गिरिराज जी कृपा से। गिरिराज जी अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा। लगभग मैंने पूछा था प्रेस वालों से, उन्होंने बताया बोले महाराज लगभग 5 करोड़ का साहित्य आपके हाथ से बट गया, खूब बटाया चकाचक। अब मुझे चिंता हुई कि अब प्रकाशन कहाँ रखूँ। यहाँ मेरी कुटिया थी तो सब तरह के लोग दुनिया में हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे, कुछ साधु मेरे सामने ही रहते हैं। तो उन्होंने कुटिया को यहाँ से राजनीति करके हटा के अपना गौरव जो है उन्होंने समझ लिया कि हम बहुत बड़े धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके वो कुटिया हटाई यहाँ से। और अब वो प्रकाशन कहाँ रखूँ, ग्रंथ कहाँ रखूँ, तो चिंता भी थी, लेकिन मेरे कृपानाथ ने उसको भी दूर कर दिया। वो ग्रंथ जो मैंने लिखे पूज्य महाराज जी के, मेरे दादा गुरु उड़िया बाबा जी के, वो सब यूट्यूब पे उन्होंने वर्ड बाई वर्ड मेरे से बुलवा दिए, शब्द करके। वो सुरक्षित हैं, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नेट पर यूट्यूब रहेगा, तब तक मेरे बाबा का नाम रहेगा। एक बार महाराज जी अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल। और भी लोग बहुत चला रहे हैं संत गया प्रसाद नाम से, और इसी में से सुन के बोल रहे हैं, जैसी जिसके मन में आ रही है बोल रहे हैं। सभी सम्माननीय वंदनीय है। ठीक है महाराज, आप सुनना चाहें तो प्रेम से सुन सकते हैं। और एक एक एपिसोड प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है पूरा। वीडियो में तो कथाएं भरी पड़ी हैं, ब्रजभाषा में गारी खानी हो तो खूब लच्छेदार कथा सुनो। और यदि पूज्य महाराज जी का और दादा गुरु का सुनना हो, उड़िया बाबा जी महाराज का चरित्र और वाणी उपदेश, उनका गीता गीता सब, तो वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। दवाइए और क्रमशः नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने वीडियो हैं सब आप सुनते जाइए, तो जो मैंने पाया है वो आप पा जाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मिन्नतों के बाद में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।